भारत में हिंदू धर्म के लिए तीर्थ यात्रा करना जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इस चारधाम यात्रा की तीर्थ यात्रा में चित्रकूट एक अहम पड़ाव है। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहां की यात्रा किए बिना आपकी तीर्थ यात्रा कभी पूरी नहीं होगी। रामायण में कामदगिरी पर्वत का विशेष महत्व है जो कि चित्रकूट में ही स्थित है। ये वो जगह है जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के करीब 11 साल गुजारे थे। इसके अलावा श्री राम के तप करने के कारण यह स्थान श्री राम की तपभूमि कहलाई और इसी स्थान पर भरत मिलाप हुआ था। रामायण की पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री राम ने इस पर्वत को छोड़ा, आगे बढ़ने की ठानी, तो पर्वत ने उन्हें चिंता जाहिर करते हुए बताया कि चित्रकूट की अहमियत सिर्फ श्री राम के वहां रुकने तक ही थी और उनके चले जाने के बाद से उस जगह को कोई भी नहीं पूछेगा। ये सुनकर भगवान श्री राम ने पर्वत को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इस पर्वत की परिक्रमा पूरा करेगा उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी और चित्रकूट धाम की यात्रा भी इस पर्वत की परिक्रमा के बाद ही संपन्न मानी जाती है। बता दें कि इच्छा पूर्ति करने वाले पहाड़ के नाम पर ही इस पर्वत का नाम कामदगिरी रखा गया और मौजूदा समय में हजारों श्रद्धालु अपने मन में इच्छाएं लेकर यहाँ आते हैं। उन्हें पूरी करने की मुराद के साथ कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा भी करते हैं। मौजूदा समय में कामदगिरी पर्वत की 5 किलोमीटर की लंबी परिक्रमा शुरुआत में रामघाट में डुबकी के साथ होती है। ऐसी मान्यता है कि चित्रकूट में अपने निवास के वक्त श्री राम इसी घाट में स्नान किया करते थे और उन्होंने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी मंदाकिनी नदी के किनारे बने इस घाट पर ही किया था। इस घाट पर शाम को आरती में शामिल होकर लोग अध्यात्म के करीब आ जाते हैं। परिक्रमा के रास्ते में ही भगवान कामतनाथ का मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि कामतनाथ भगवान राम का ही एक रूप है, जो कि मंदिर के कामतनाथ के साथ कामदगिरी देवी की भी पूजा की जाती है। चित्रकूट आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र माना जाता है। यह वह भूमि है जहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का निवास है। भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में यहाँ वनवास काटा था, तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए यहाँ यज्ञ किया था और उस पर प्रकट हुआ था शिवलिंग। धर्मनगरी चित्रकूट के क्षेत्रपाल के रूप में आज भी विराजमान है।